मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं सीतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीशाखान्वितान् च नमः विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का भक्ति रसामृत सिंधु की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। ऑनलाइन आए हुए सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत अभिनंदन है। हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु के 21वें अध्याय में चर्चा कर रहे हैं, जो भगवान के विभाव के अंतर्गत आने वाले सभी गुणों को बताता है। जब हम विभाव की चर्चा कर रहे होते हैं, जब हम विभाव को बता रहे हैं, तो विभाव में दो चीज प्रमुख होते हैं, एक आश्रय और दूसरा विषय। तो उस विभाव के अंतर्गत हम लोग विषय के अंतर्गत आने वाले उस विषय, वो विषय क्या है हमारे? कृष्ण विषय हैं। और कृष्ण ही विषय क्यों है, इसको बताने के लिए रूप गोस्वामी 64 गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो उन्हीं 64 गुणों को वर्णन करते हुए हम लोगों ने 20 गुणों का वर्णन हो गया, जिसमें हम लोगों ने देखा था 20वां शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार देखने वाला, मतलब शास्त्र चक्षु, जिसका देखने का जो पर्सपेक्टिव होगा वो कैसा होगा? शास्त्र के अनुसार होगा। 21वां भगवान के 21वां गुण क्या है? पवित्र। रूपा जी यहाँ क्या लिखे हैं? पवित्र। इसको दो भाग में रूप गोस्वामी बांट करके बताते हैं। एक का पावन और दूसरा अर्थ होता है विशुद्ध। पहला क्या है? पावन और दूसरा विशुद्ध। पावन किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से कोई दूसरा भी पवित्र हो जाए, वो पावन। और विशुद्ध, जिसके क्रियाकलाप में, जिसके गुण में, जिसके अंतःकरण में कोई दोष ही प्रकट ना हो, वो विशुद्ध। ये दोनों गुण भगवान के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर जो उदाहरण दिए हैं वो केवल पावन का उदाहरण दिए। किसका उदाहरण दिए हैं? पावन। इसको हम लोग सुनेंगे, जिसमें बताते हैं कि भगवान पवित्र कैसे हैं। तो धृतराष्ट्र राज्य से आसक्ति को पकड़ करके अभी भी अर्जुन के यहाँ पर बैठ करके, युधिष्ठिर के यहाँ बैठ करके कुत्तों की भांति खा रहा है, ऐसा विदुर जी बोलते हैं। कब? जब उसको समझाने के लिए जाते हैं कि अब तो आसक्ति छोड़ करके तुम वन में जाओ, लेकिन विदुर वहाँ पर समझाते उसी समय बोलते कि तुम कुत्तों की तरह जी रहे हो। जिसने तुम्हारे सब पुत्रों को मार दिया और तुम उसी के यहाँ आश्रय ले करके रह रहे हो, ये तो कुत्ते के समान रहना हो गया।
उसी समय समझाते हुए बोलते, अगर तुम इस आसक्ति को छोड़ करके भगवान कृष्ण का भजन और चिंतन करने में लग जाओगे तो तुम्हारी जितने भी पाप राशि है वो जल करके नाश हो जाएगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान का केवल गुण नाम लीला चिंतन करते ही सभी भक्तों का जो पाप है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ये भगवान का क्या है, पावन का स्वरूप है। पवित्र के अंदर दो है ना, एक पावन दूसरा विशुद्ध। तो पहला पावन का क्वालिटी ये है कि कैसे भी हम भगवान का नाम लेंगे। पद्म पुराण में वर्णन करते हैं कि कैसे भी हम भगवान का नाम लें, कैसे भी या तो हम सोच करके ले कि हम भगवान का नाम लेना चाहते हैं या किसी को अवहेलना पूर्वक ले लें। भागवतम में श्लोक आता है ना कि हम भगवान का नाम कैसे लेते हैं, कभी गिरते हुए भी ले सकते हैं, कभी जमाई लेते हुए भी ले सकते हैं। वैसे भी भगवान का नाम लेने से हम अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। ये हो गया भगवान का पावन स्वरूप। और दूसरा है विशुद्ध स्वरूप। तो उसमें वर्णन आता है जब समयंतक मणि को लूट करके ले गए थे जामवंत जी और भगवान के ऊपर आरोप लगा दिया गया था कि आपने चोरी किया है समयंतक मणि को और आपने सत्यजीत को मार दिया। लेकिन वहां पर वर्णन करते जीव गोस्वामी लिखते हैं लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ था। भगवान का गुण, भगवान इतने पवित्र हैं कि उसमें कोई आक्षेप भी नहीं लगाया जा सकता कि भगवान ने उसको चोरी किया है। उसी को साबित करने के लिए अंत में जामवंत से युद्ध करके फिर वो समयंतक मणि को ला करके वापस देते। तो इस गुण से हमको पता चलता है कि भगवान के ऊपर अगर लांछन लगाया भी जाए फिर भी वो परम पवित्र ही बने रहेंगे। तो कोई भी व्यक्ति अगर पवित्र हो रहा है तो उसके अंदर दो गुण होने चाहिए, पहला पावन और दूसरा विशुद्ध। पावन का अर्थ होता है जो दूसरों को भी पवित्र करे और विशुद्ध का अर्थ होता है कि उसमें किसी तरह का दोष ना हो, दोनों। ठीक है। और भगवत गीता का उदाहरण देकर के प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अर्जुन ने भी कृष्ण को परम धाम पवित्रम परम भगवान कह करके संबोधित किया है, जिसकी चरम पवित्रता का प्रदर्शन होता है। 22वां आत्म संयमी। भगवान कौन है? आत्म संयमी। जैसे यहाँ उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी और जीव गोस्वामी भी इसको लिखे हैं कि 16,108 पटरानियों के साथ रह करके भी भगवान कृष्ण उनके प्रति मोहित नहीं होते। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब भी 16,108 रानियाँ थी और 16,108 रानियों के पास अलग अलग वेश के रूप में जाते थे, अलग अलग रूप धारण करके जब भगवान पहुँचते थे और उनकी सुंदरता इतनी थी कि ब्रह्मा आदि भी मोहित हो जाते थे। वो भगवान को मोहित करने के लिए हर क्षण हर तरह का प्रयास करती थी और उनको लगता था कि भगवान मेरे तरफ मोहित हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि यहाँ आत्म संयमी है। और आत्मा राम का भी अर्थ यही होता है जो अपने आप में ही रमण करते हैं। भगवान को किसी से सेवा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। आगे एक आएगा जिससे एक गुण है कि भगवान किसी से सेवा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान किसी से सेवा स्वीकार नहीं करते, केवल प्रेम स्वीकार करते हैं। तो यहाँ आत्म संयमी का अर्थ है कि 16,108 पटरानियों के साथ रहते हुए भी कभी भी वो अपने इंद्रियों को अपने आप से बाहर होने नहीं देते। और भगवत गीता में भगवान को ऋषिकेश शब्द कह करके संबोधित किया गया, समस्त इंद्रियों के स्वामी। ठीक है। 23वां स्थिर। स्थिर का अर्थ क्या होता है? जो व्यक्ति इच्छित लक्ष्य को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य करता रहता है वह स्थिर कहलाता है। इसको प्राप्त करना है यहाँ पर। तो यहाँ फिर से एक स्टोरी आता है। जब एक बार भगवान राजा जामवन में युद्ध हुआ, क्योंकि वह उससे समयंतक मणि लेना चाहते थे और समयंतक मणि जब चोरी हुआ तो कहते हैं कि वहाँ लगातार 18 दिनों तक युद्ध हुआ। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक, 28 दिनों तक युद्ध किया गया। इसके साथ? जामवंत के साथ, केवल उस मणि को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि उस मणि को जामवंत क्या किए थे, मार करके सत्यजीत को ले गए थे और सत्यजीत शेर के बाद जामवंत के पास पहुंचा था। और सत्यजीत जामवंत क्या किए, उसको खेलने के लिए अपनी पुत्री जामवंती को दे दी।
और कृष्ण जब ढूंढते हुए पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि जामवंती उस मणि के साथ चल रही है। और वहां पर क्या करना आरंभ करते हैं, जामवंत के साथ युद्ध करना आरंभ करते हैं। अगर आप हमसे जीत जाते हैं तो ये मणि आपको हम दे देंगे। तो 28 दिनों तक लगातार भगवान वहां युद्ध करते रहते केवल उस मणि को प्राप्त करने के। उसी को यहाँ पर लिखा गया, लेकिन प्रभुपाद जी इसको शॉर्टकट में लिखते हैं कि राजा ने जंगल में छिपने की कोशिश की, किंतु कृष्ण हतोत्साहित नहीं हुए। उन्होंने बड़ी स्थिरता से राजा को ढूंढ निकाला और अंत में मणि प्राप्त कर ली। 24वां, सहिष्णु। जो व्यक्ति सभी तरह के कष्टों को, चाहे वो कितने ही असह्य क्यों न हो, सह लेता है, सहिष्णु कहलाता है। इसके उदाहरण में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान कृष्ण जब गुरुकुल में रहा करते थे अपने विद्या अध्ययन के समय, क्योंकि भगवान का विद्या अध्ययन बहुत समय से नहीं हुआ, समय के बाद हुआ, क्योंकि 11 वर्ष तक भगवान कृष्ण वृंदावन में ही रहे। और उसके बाद जब मथुरा जाते हैं तब वहाँ पर देवकी और वसुदेव ने ये सोचा कि इनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहीं भेजना चाहिए, तो उन्होंने सांदीपनी ऋषि के पास भेजा। और कोई भी ब्रह्मचारी अगर ऋषि के किसी भी गुरुकुल में जाकर के सेवा करना चाहता है तो गुरु के समस्त आदेशों का पालन करना अनिवार्य है, जिसमें उनको आदेश दिया जाता था कि तुम वन से लकड़ी लाओ। उनका सुंदर कोमल शरीर होते हुए भी भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, जंगलों में जाकर के लकड़ी काट रहे हैं और उसको बोझा उठा करके कंधे पर रख करके स्वयं उसको गुरुकुल तक ला रहे हैं। यहाँ तक कि गुरु के आदेश के बिना भिक्षा में मांग कर लाया गया भोजन को भी ब्रह्मचारी ग्रहण नहीं कर सकता है। उस नियम को भी भगवान वहाँ पर पालन कर रहे हैं, केवल अध्ययन करने के लिए। जो स्वयं भगवान हैं वो भी क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को पालन करें। किसके कारण? इतने सहिष्णु होने के कारण, क्योंकि वो हर परिस्थिति को सहन कर सकते हैं। 25वां, क्षमाशील। जो व्यक्ति अपने विपक्षी के सभी अपराधों को सहन कर सकता है वह क्षमावान या क्षमाशील कहलाता है। तो इसका वर्णन करते हैं यहाँ पर कि शिशुपाल वध, जिसमें राजसु यज्ञ चल रहा था और भगवान श्री कृष्ण को उठ करके शिशुपाल वहाँ पर गालियाँ देना शुरू करता है। जब भगवान को गाली देना शुरू करता है तो पहले भी दिया करता था, जब शिशुपाल छोटा सा था तब से शिशुपाल गाली ही दे रहा है। लेकिन भगवान ने सोच रखा था जिस दिन ये 100 गाली से पार कर जाएगा मैं उस दिन इसको मार दूंगा। अब ऐसा क्यों दे करके रखा था? क्योंकि शिशुपाल जब पैदा हुआ तो कहते हैं उनके 3 सर थे। कितने सर थे? और कहा गया कि जिसके गोद में भी शिशुपाल को दिया जाएगा और उसके दोनों सर गायब हो जाएंगे तो वही व्यक्ति के द्वारा वो मारा जाएगा। और भगवान कृष्ण ने जैसे ही उसको गोद में लिया था उसके 3 सर गायब हो गए। अब उसकी माँ ने मांगा कि तुम इसे ऐसे नहीं मारो, तो कहें वहाँ पर भगवान कि जिस दिन ये 100 गालियाँ हमको देगा उस दिन मैं इसको मार दूंगा। अब वो क्या हो गया, तो निश्चिंत हो गया कि भगवान भी हमको नहीं मार सकते। तो हर बार गाली देता था, 98 99 तक आकर के रुक जाता था, लेकिन भगवान उसको हर बार जब देखता था कुछ ना कुछ गाली देता था, 98 99 तक आता था और रुक जाता था। लेकिन राजसु यज्ञ में जब कहा गया कि यही सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है, इन्हीं का पूजन किया जाएगा, ऐसा सहदेव जी वहाँ खड़े होकर के कह रहे हैं, तो उसी समय बोलता है कि ऐसा है वैसा है, ये लड़कियों के साथ ऐसा करता है, ये माखन चुराता है, चोर है, ऐसे करके उसने 100 गाली पार कर दी। भगवान कृष्ण क्या करते हैं, वहाँ पर चक्र निकालते हैं और उसका गला काटते हैं और उसको सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। और उसी में यहाँ यमुनाचार्य जी लिखते हैं, स्तोत्र रत्नाकर एक ग्रंथ है, उसके 60वें श्लोक में वर्णन करते हैं कि भगवान रामचंद्र जब चित्रकूट पर बैठे हुए थे और चित्रकूट पर बैठ करके भगवान राम माता सीता का जब वेणी गूंथ रहे थे, श्रृंगार कर रहे थे बाल का, उस समय इंद्र का पुत्र जयंत आकर के माँ सीता के स्तनों पर प्रहार करता है और खून निकलने लगता है। तो उस समय वो एक तृण उठा करके उसमें ब्रह्म अनुसंधान करके उसको ब्रह्मास्त्र बना करके उस कौवे के पीछे छोड़ते हैं और कौवे घूमता हुआ सब जगह से आता है, वापस रामचंद्र से माफ़ी मांगता है और भगवान रामचंद्र उसको माफ़ कर देते हैं, उसकी एक आँख फोड़ देते हैं। फिर यहाँ तुलना किया जा रहा है, यमुनाचार्य जी तुलना करते हैं कि भगवान रामचंद्र से ज़्यादा क्षमाशील कौन है? कृष्ण है।
वहाँ एक आंख फोड़ करके छोड़ दिया गया और यहाँ पर गाली देने के बाद उसको मार करके सायुज्य मुक्ति प्रदान किया गया। इसलिए दोनों श्लोक यहाँ पर कोट किया गया। तो जी सहिष्णुता और क्षमाशीलता में कितना अंतर है? सहिष्णुता मतलब आप एक सहन कर रहे हैं, तो क्षमाशीलता में, क्षमाशीलता का अर्थ है कि आप किसी के अपराध को सहन कर रहे हैं और क्षमा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ दोनों में अंतर देखिए कि एक में है कि वहाँ गुरुकुल में जा करके वो हर चीज़ को सहन कर रहे हैं, उसका प्रतिकार नहीं करें। और यहाँ क्षमा का अर्थ है शिशुपाल का, इसलिए हम पीछे का स्टोरी बताएं कि गाली क्यों दे रहा था और गाली कहाँ तक भगवान बर्दाश्त किए और उसको क्षमा करने का जो गुण था। यहाँ पर 2 श्लोक इसलिए दिया गया, एक तो आंख फोड़ करके छोड़ दिया गया और दूसरे को मुक्ति दे दिया गया। तो ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है? क्षमा, सबसे ज़्यादा क्षमा कौन कर सकता है? तो ये क्षमा हुआ ना। तो दोनों में इतना ही अंतर, एक हर चीज़ को सह रहा है अपने लिए और एक दूसरे को क्षमा कर रहा है लेकिन दूसरे तरीके से। दोनों क्षमा ही, एक तो है कि अपने गुरु के यहाँ जा रहे किस लिए, हम वहाँ से कुछ सीखना चाहते हैं, और यहाँ पर भगवान क्षमा करें कि भगवान उसको मुक्त करना चाहते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 3 जन्म से ऐसा कर रहा था शिशुपाल, ऐसा 3 जन्मों से कर रहा था, उसको माफ करते जा रहे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में ऐसा किया और तीसरा बार में आकर तो हर क्षण गाली दे रहा है, फिर भी भगवान सह रहे। इसलिए क्षमाशील और सहिष्णुता में अंतर है। फिर है 26वां गुण है गंभीर। जो व्यक्ति किसी से अपने मन की बात न कहता हो और जिसकी मन की गति तथा कार्य योजना को समझना कठिन है, वह गंभीर है। गंभीर मतलब चुपचाप ऐसे बैठ जाना और कुछ कार्य में लगना, उसको गंभीर नहीं बोलते। आपके मन के अंदर जो विचार उठ रहे हैं और जो आप करना चाहते हैं और आपकी मन की जो गति है, अगर उसको कोई नहीं जान पाता है तो समझ में आता है कि आप गंभीर हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने मन की बात बता दी कि देखो हम ये करना चाहते हैं, हम उसके लिए टेबल कुर्सी लेकर के आए हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप गंभीर नहीं हैं, क्योंकि आपने अपने मन की बात किसी और को बता दी। आपकी कार्य की जो चेतना है, कार्य का पीछे जो सोच है, उसको आपने किसी को बता दिया। लेकिन यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तो रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, तो वैसा क्यों हुआ? तो यहाँ पर गंभीर जब हैं तो ब्रह्मा जी आकर के जब कृष्ण का स्तुति कर रहे हैं, फिर भी ब्रह्मा जी को पता नहीं चल रहा है कि भगवान प्रसन्न है कि अप्रसन्न है, क्षमा कर रहे हैं कि क्षमा नहीं कर रहे हैं। वहाँ भी वो चुपचाप खड़े हैं, ऐसा यहाँ पर वर्णन आता है। और फिर दूसरा वर्णन आता है कि जब भगवान कृष्ण गोवर्धन को उठाए हैं और गोवर्धन को जब उठाए हुए हैं एक हाथ से 7 दिनों तक, सभी ग्वाल बाल उनको चारों तरफ से घेर करके खड़े हैं और समस्त गोपियां भी उनके चारों तरफ खड़ी हैं। और उसी समय क्या होता है, भगवान कृष्ण मुस्कुरा देते हैं और मुस्कुराते हुए उनका नज़र बलराम जी में पड़ता है और बलराम जी देखते हैं, बलराम जी भी मुस्कुरा देते हैं। उस समय तक बलराम जी को पता नहीं चला था कि आखिर मुस्कुराया क्यों जा रहा है। तो भगवान कृष्ण बलराम जी देखते हैं कृष्ण की तरफ, कृष्ण के आंखों में, तो कृष्ण देख रहे हैं कि कृष्ण का आंख गोपियों की स्तनों के ऊपर टिका हुआ है, जिसको देख करके कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। तब बलराम जी को समझ में आता है कि मुस्कुरा क्यों रहा है। उसको देख करके वहाँ भगवान संकुचित हो जाते हैं और गंभीर हो जाते हैं। इस चीज़ को यहाँ पर वर्णन किया गया, इसको बोलते हैं गंभीर, जिसको कभी कभी बलराम जी भी नहीं समझ सकते कि कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं। आत्मतुष्ट क्या शब्द है यहाँ पर? जो व्यक्ति अपने में पूरी तरह संतुष्ट हो, जिसमें कोई लालसा नहीं होती हो, जो किसी विपदा के उत्पन्न होने पर विचलित नहीं होता है, वह धृतिमान या आत्मतुष्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्मतुष्ट। तो एक बार यहाँ जो स्टोरी वर्णन किया जाता है उसमें कहा जा रहा है कि अर्जुन और भीम कहाँ गए? मगध गए और जरासंध को ललकारने लगे। किसको ललकार रहे हैं? जरासंध को, क्योंकि जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया मथुरा में। और हम उस समय बता रहे थे ना कि मुचकुंद ने मारा, वो कालिया यवन को मारा था। हमने गलती से उस दिन जरासंध कहा था, वो कालिया यवन था। तो यहाँ पर जरासंध जो है वो 17 बार आक्रमण करता है मथुरा में, और भगवान उससे भाग करके कहाँ गए हैं? द्वारिका गए। और द्वारिका जाने के बाद द्वारिका बसाएं
और जब हस्तिनापुर में भीम और अर्जुन ये सब इंद्रप्रस्थ बसा करके रह रहे तो वहाँ पर आए हैं भगवान कृष्ण, और उन दोनों भाई को लेकर के गए हैं जरासंध के पास। और जरासंध को जब भीम मार देते हैं तो श्रेय अपने को लेकर के ना लेकर के भीम को प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान आत्मतुष्ट हैं, उनको किसी और से कोई सेवा लेने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा उदाहरण मिलता है कि शिशुपाल की उन्हें गाली बक रहा था। कहाँ गाली बक रहा था? अभी हम जो स्टोरी सुनाए उससे भी भगवान को कोई प्रसन्नता नहीं होती है, और कोई स्तुति भी कर रहा हो तो भगवान उसके तरफ दृष्टिगोचर नहीं करते। जैसे अभी ब्रह्मा जी को कहा गया ना, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को पता ही नहीं चल रहा कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि भगवान आप प्रसन्न हो रहे हैं। उसी को यहाँ दिया गया कि आत्मतुष्ट है, शिशुपाल गाली दे रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि जिस दिन 100 गाली से पार करेगा हम मार देंगे, इसलिए वहाँ भगवान मारते हैं। और यहाँ आत्मतुष्ट हैं, उनको स्तुति से भी कोई मतलब नहीं है, और उनको कोई प्रतिकार करे तो उससे भी कोई उनको मतलब नहीं है। इसका अर्थ होता है कि भगवान आत्मतुष्ट हैं। 28 संतुलन रखने वाला समदर्शी। जो किसी राग तथा द्वेष से अप्रभावित रहता है उसे संतुलन रखने वाला कहते हैं, मतलब समदर्शी। समदर्शी जब कह रहे हैं तो यहाँ पर 10वें स्कंद में वर्णन आता है कि जब भगवान ने कालिया का उद्धार करने के लिए कालिया के ऊपर जब नृत्य किया है, उस समय उसके ऊपर जो पीड़ा हो रही थी उसको देख करके उसकी पत्नियां आकर के भगवान से प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि आप समस्त प्रकार के आसुरी जीवों को दंडित करने के लिए अवतरित हुए हैं। हमारा पति यह कालिया अत्यंत पातकी है, अतएव आपके द्वारा उसको दिए जाने वाला दंड सर्वथा उपयुक्त है। क्यों उपयुक्त है? तो कहती हैं वो लोग कि अगर ये पाप आपके पुत्रों के प्रति भी किया जाने वाला व्यवहार होता तो आप उसके प्रति भी यही व्यवहार करते। ऐसा कह रही हैं कि ऐसा अगर किया है। भगवान का अवतरण क्यों होता है? यहाँ पर भगवान आते हैं यहाँ पतित आत्माओं का उद्धार करने, जो पापी हैं उसका विनाश करने। लेकिन यहाँ पर कालिया क्या कर रहा था? भगवान की परम स्नेही गौ माताओं का हत्या कर रहा था। भगवान के जो परम स्नेही जो ब्रजवासी हैं उन सबको कष्ट हो रहा था उस कालियादह में पानी पीने के कारण। ब्रज में रहने वाले जितने भी पशु पक्षी पेड़ पौधे सब भगवान के प्रिय हैं, सबको कष्ट हो रहा था। इसलिए भगवान उसको ताड़ने के लिए मारने के लिए वहाँ पर प्रवेश किए। और उसके बाद वहाँ नाग पत्नी आकर के कह रहे हैं कि ऐसा पाप करने के कारण अगर आपके पुत्र भी होते तो आप उसको क्या करते? यही दंड देते। इसका उदाहरण कहाँ मिलता है? जब भगवान अपनी लीला को समाप्त करने वाले हैं और यदि यदुवंश अपने ब्राह्मणों के प्रति अपराध कर देते हैं ये पूछ करके कि हमारे गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा, और इस अपराध के कारण भगवान क्या करते हैं? उन सबको आपस में लड़वा करके मार डालते हैं। तो इसी बात को कह रही है यहाँ पर कि आप अपने पुत्रों के प्रति भी ऐसा ही व्यवहार करते। ये सबके प्रति समदर्शी है। लेकिन आगे एक गुण आएगा कि वो भक्तों के प्रति विशेष कृपालु है। 29वां वादान्य मतलब उदार। भगवान कितने उदार हैं इसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ वर्णन किया जा रहा है जिसमें कहते हैं कि वृंदावन के जितने भी वृक्ष जमीन है, भूमि है, वो चिंतामणि के समान है। अगर कोई भी उसमें लोह स्पर्श हो जाए वो तो सोना बन जाता है। वहाँ की जितने भी वृक्ष हैं सब कल्पतरु हैं, जितनी भी गायें हैं सब सुरभि हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और इच्छा अनुसार फल प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर किसी भी जगह खड़ा हो, जरूरी नहीं कि वृंदावन में आप कल्प वृक्ष के नीचे ही खड़ा हो और अपनी कल्पनाओं के द्वारा आप उस चीज़ को प्राप्त करें। काहे कि भूमि चिंतामणि है, जो चाहेंगे आपको प्राप्त होगा। तो ऐसा कह करके बताते हैं कि भगवान बहुत उदार हैं। और फिर आगे वर्णन करते हैं जीव गोस्वामी कि कैसे उदार है। तो बताते हैं कि भगवान कृष्ण प्रत्येक दिन लगभग 13,054 गायों का समूह दान करते थे, जो हीरो और मोतियों से सजाए होते थे, जिनके सिंग सोने से मढ़े होते थे, जिनके खुर चांदी के द्वारा मढ़े जाते थे, जिनको हीरो और माणिक्यों की माला पहनाई जाती थी। ऐसे
13,054 गायों का दान प्रतिदिन करते थे। और भगवान जब 16,108 रानियों के साथ 16,108 महल में रहते थे, तो 16,108 मल्टीप्लाई 13,054 इतने गाय भगवान प्रतिदिन दान किया करते थे। इतने उदार थे भगवान, ये सोचते भी नहीं थे कितना गाय दान होता है। एक गाय का दान वही व्यक्ति कर सकता है जो 10 गायों को पालता हो। जो 10 गायों को पाल रहा है, जो 10 गायों का दान कर रहा है, उसको 100 गाय पालने का ताकत होना चाहिए, या फिर उसके घर में 100 गाय होने चाहिए, तब वो 10 गाय दान कर सकता है। तो सोचिए भगवान यहाँ 13,054 गायों को हर दिन दान कर रहे एक पत्नी के साथ। तो सोचिए कितने गाय होंगी द्वारिका में, तब जाकर के भगवान इतनी गाय को दान कर रहे हैं प्रतिदिन। 16,108 मल्टीप्लाई 13,054 कीजिए तो जल्दी कैलकुलेटर है। और यहाँ इतनी बड़ी संख्या दान दी गई गौओं की मूल्य का अनुमान लगाना पाना अत्यंत कठिन है। कितना आया? 16,108 है ना? हाँ, इंटू 13,054 2 करोड़ 13,000 कितना था? किस करोड़? 54। हाँ, 20 करोड़ 90 लाख 20 करोड़ 90 लाख 98,972 गाय भगवान प्रतिदिन दान करते थे। कितने दिन? प्रतिदिन। इतने उदार थे भगवान। गलत किया है मल्टीप्लिकेशन। 16,108 13,054 210 यही है ना? 273 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 21 108 करोड़ 21 27 लाख 3,832 इतने गाय भगवान प्रतिदिन दान कर दिया करते थे। तो प्रतिदिन। पर इसमें जैसे वृंदावन की लीलाओं में ये बताया गया कि भगवान सुबह उठते थे, और द्वारिका की कौन सी लीला में? ये द्वारिका की लीला में, अच्छा, ये द्वारिका की लीला में। ऐसा। आगे भगवान बता रहे कि भगवान कौन है? धार्मिक है। धार्मिक किसे कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति शास्त्र अनुमोदित धर्म के नियमों का पालन करता है और अन्यों को भी नियमों की शिक्षा देता है, वह धर्मात्मा या धार्मिक कहलाता है। ठीक है, तो इसमें नारद जी आते हैं और भगवान कृष्ण को ऐसे ही मजाक मजाक से बोलते हैं कि हे भगवान, आप बैल को चरा रहे हैं। किसको चरा रहे हैं? और बैल धर्म का प्रतीक हो रहा है, और उस चारे को, जिस घास को चर रहा है, वो अधर्म का प्रतीक है। आप हर दिन गाय रूपी धर्म को चरा करके अधर्म रूपी घास को खिला रहे हैं, और उससे परम पवित्र क्या निकलता है? दूध, गोबर, गौमूत्र, इसको भगवान निकाल रहे हैं। मतलब भगवान अधर्म को भी धर्म बना सकते हैं। यही सिखाने का टेक्निक है। एक तो वो अधार्मिक नहीं हो रहे, धार्मिक रीति से वो गायों को चरा रहे, बैलों को चरा रहे हैं, और दूसरों को भी धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। इसी श्लोक को लेकर के शंकराचार्य जी लिखते हैं कि दुग्धा गोपाल नंदना सर्व उपनिषदों गायो दुग्धा गोपाल नंदना। तब जाकर के उन्होंने समस्त उपनिषदों का सार भगवत गीता के रूप में हम लोगों को दिया है, जो धर्म का पालन भी कर रहे हैं और दूसरों को धर्म सिखा भी रहे हैं। और उसमें एक उदाहरण दिया जाता है कि उस समय बहुत यज्ञ हुआ करता था। द्वापर युग में भगवान ने इतना धर्म बढ़ा दिया कि जब देखो, जहाँ देखो वहाँ राजस्व यज्ञ हो रहा है, कहीं अश्वमेघ यज्ञ हो रहा है। तो जितने भी देवता थे वो उस यज्ञ में अपना आहुति ग्रहण करने के लिए, अपना सब लेने के लिए पहुँचते थे साक्षात रूप में, क्योंकि कृष्ण उस यज्ञ में उपस्थित रहते थे। भगवान कृष्ण इस धराधाम में थे, तो समस्त देवताओं को हर क्षण यहाँ आना ही पड़ता था। तो जितने भी वहाँ देवताओं की पत्नियां थी वो नाराज हो गई कि हमारे पति हमसे दूर रहती हैं। तो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि जल्दी से जल्दी भगवान बुद्ध का अवतार हो जाए, जिसे हम क्या करें, यज्ञ समाप्त हो जाए धरती में, और देवताओं की पत्नियां जो हैं वो उनकी देवी एक साथ रह सके। इसलिए भगवान बुद्ध का अवतार लेने के लिए देवियां जो है स्वर्ग की, वो प्रार्थना कर रही कि हर बार यज्ञ होगा, हर बार हमसे हमारे पति दूर चले जाएंगे, इसलिए जल्दी से बुद्ध का अवतार हो, ऐसा यहाँ पर लिखा गया। और ये प्रभुपाद जी अलग से लिखते हैं कि आजकल धराधाम में यज्ञ नहीं हो रहा है, इसलिए आजकल देवता लोग यहाँ पर नहीं आते। ठीक है, भगवान का अगला गुण अध्याय 22 सूरवीर। क्या है? सूरवीर।
ऐसा व्यक्ति जो सैन्य कार्यों में अत्यंत उत्साही एवं विभिन्न प्रकार के हथियारों को चलाने में दक्ष हो वो सूरवीर कहलाता है। जरासंध ने जब 17 बार आक्रमण किया तो कहते हैं कि वो 13 अक्षौणी सेना लेकर के आया था। इधर 13 लिखा है। 13 अक्षौणी सेना लेकर के आया था। और महाभारत के युद्ध में कितने अक्षौणी सेना लड़ी थी? 18। भगवान ने कुछ ही क्षण में 13 अक्षौणी सेना को मार दिया था, कुछ ही क्षण में। ये सूरवीरता है। और भगवान अगर महाभारत का युद्ध कर रहे होते तो 1 मिनट भी नहीं लगता। ये है भगवान की सूरवीरता। 32 दयालु। जो व्यक्ति दूसरे को दुख को सहन नहीं कर पाता है वह करुण या दयालु कहलाता है। तो यहाँ पर भीष्म पितामह स्तुति करते हुए कहते हैं कि जहाँ कहीं भी भगवान कृष्ण जाते हैं वहाँ पर किसी प्रकार का अंधकार नहीं रहता। जरासंध ने अनेक राजाओं को बंदी बना करके रखा था और भगवान कृष्ण ने भीम के माध्यम से उन्हें मरवा करके सभी राजाओं को मुक्त कर दिया। ये कब कह रहे हैं? जब भीष्म पितामह शेर सैया पर लेटे हुए हैं और उनके एक एक अंग बाणों के द्वारा विधे गए हैं। और भगवान की दयालुता तो देखिए, जब शरीर छूट रहा है भीष्म पितामह का उस समय वहाँ पर भगवान स्वयं पहुँचे हैं। और जब भगवान भीष्म पितामह के द्वारा जब ये वाक्य बोले जा रहे हैं तो भगवान की जो आंखें हैं वो भर गई हैं केवल इस वाक्य को सुन करके। भगवान इतने दयालु हैं अपने भक्त के प्रति। सब कोई रो रहा है, उसमें भगवान कृष्ण भी रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को अपने भक्त के प्रति इतनी करुणा है, इतनी दया है। ठीक है, सबके प्रति दया, इसलिए उन्होंने जरासंध के यहाँ जितने राजा बंदी हैं उन सबको मुक्त कराया। दोनों यहाँ एक साथ वर्णन किया गया। 33 सम्मान करने वाला। इसका सम्मान अपने गुरु का, ब्राह्मणों का और अपने से बड़े जनों का। तो कहते हैं भगवान कृष्ण सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, फिर अपने पिता को प्रणाम करते हैं, फिर अपने अग्रज बलराम जी को प्रणाम करते हैं, फिर उस राज्य के जो प्रमुख है उनको भी भगवान कृष्ण प्रणाम करते हैं। ये आचरण क्या दिखाता है? शुद्ध हृदय थे इसलिए वो प्रणाम करते हैं। जिनको प्रणाम कर रहे हैं वो सभी शुद्ध हृदय थे, इसलिए वो सबको सम्मान करने वाले हैं। 34 विनीत भद्र। जो व्यक्ति न तो उद्धत होता है और न गर्व करता है वह भद्र कहलाता है। क्या लिखा जा रहा है यहाँ पर? जो विनीत होता है और जो गर्व नहीं करता है उसको भद्र कहते हैं। हाँ, तो यहाँ उदाहरण देते हैं कि राजसूय यज्ञ में पहुंचे थे भगवान कृष्ण, और जैसे ही भगवान कृष्ण पहुंचे तो उसकी आगवानी करने के लिए राजा युधिष्ठिर भी पहुंच गए राजसूय यज्ञ में कि हम भगवान कृष्ण का स्वागत स्वयं जा करके करेंगे। लेकिन उनको लगा कि भगवान कृष्ण रथ पर आ रहे हैं और हम भी रथ पर बैठ करके स्वागत करें, तो राजा युधिष्ठिर चाहते थे कि हम रथ से उतर करके भगवान का स्वागत करें। जैसे ही राजा युधिष्ठिर उतरते हैं भगवान स्वयं अपने रथ से उतर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको उतर करके मेरे तक आने का कष्ट न हो। ऐसे विनीतता थी भगवान के अंदर कि अपने आप को नहीं होता है कि हमको जब तक नहीं आएगा, मेरे पास माला नहीं पहनाएगा, हम वहाँ तक नहीं जाएंगे। ऐसा सबसे ज़्यादा अकड़ दूल्हे लोग को होता है। जब तक घोड़े में बैठे रहते हैं, जब तक दुल्हन की तरफ से कोई ना आए तब तक वो नहीं जाते। तो ऐसा भगवान नहीं करते। जिसको भगवान बोलते हैं व्यवहार में भी वो शिष्टता को बरतना कभी नहीं भूलते। और उसी राजसूय यज्ञ में भगवान क्या करते हैं? दूसरों के जूठे पत्तल को उठा रहे हैं। ये है भगवान की विनीतता। सबने सब सेवा को बांट लिया था, लेकिन भगवान को याद था कि यह सेवा अभी तक किसी को बांटा नहीं गया। तो बोला कि हम क्या करेंगे, सभी जितने भी लोग आए हैं राजसूय यज्ञ में, सबके जूठे पत्तल को हम स्वयं उठाएंगे। और जहाँ पर उनके चप्पल खोले जाते थे उन चप्पलों को अपने पीताम्बर से भगवान पूछते थे और फिर लगाते थे लाइन से। तब वो ब्राह्मण उसमें फिर पैर लगा करके फिर जाते थे। इतने विनीत। दूसरे उदार। उदार का मतलब होता है जो अत्यंत मृदु हो।
उसके प्रति भी वो क्या कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। तो यहाँ भी सेकंड टाइम आया 29 उदार हो 29 का और 29 वो वदान्य उदार है। ये वादान्य है ना, ये वादान्य है। वदान्य महावदन्याय जो बोलते हैं ना, जो अपने आप को दान कर रहे हैं। तो यहाँ दान क्या कर रहे हैं, गौओं को दान कर रहे हैं ना। लेकिन यहाँ उदार है, उदार हृदय वाला भी दूसरे को माफ कर सकता है, पहले भी क्षमाशील आया। और यहाँ पर जो उदाहरण दिया जाएगा वो भी क्षमाशीलता का भी दिया जाएगा। लेकिन वो कितने उदार हैं इसको बताने के लिए उद्धव जी बताते हैं कि दयालु तथा हितकर है कि किसी सेवक से अगर भारी अपराध भी हो गया हो तो उसे ध्यान में नहीं लाते। तो क्या अपराध हुआ था बताइए। हाँ वही कथा है। मृदु मतलब कोमल। समंतक मणि जब आ गया, सब कुछ लेकर के भगवान आ गए द्वारिका में, समंतक मणि को रख लिया। हर दिन वो 7 मन सोना दे रहा था, उसको लेकर के भगवान सब कुछ किए जा रहे थे। लेकिन उसको एक दिन अक्रूर जी क्या करते, उठा करके पॉकेट में लेकर के नेपाल भाग जाते हैं और वहाँ साधुओं की सेवा करने लग जाते हैं। तो भगवान को ये बात पता था कि अक्रूर ऐसा काम कर रहा है। लेकिन जब अक्रूर वापस आते हैं तो भगवान उनको माफ कर देते हैं। तो उसी बात को यहाँ लिखा गया कि इतने दयालु हैं कि अपने सेवक का अगर भारी अपराध भी हो जाए तो उसको भगवान ध्यान में नहीं लाते। क्षमा करने का तो बात दूर है, तो उनको भगवान ऐसा इग्नोर करते हैं कि भगवान को लगता ही नहीं कि उसने कुछ पाप करके यहाँ आया है। जैसे हम लोग छोटा सा अपराध करके अगर कहीं पहुँचते हैं तो हमारा सर झुका हुआ रहता है और सामने वाले को देखते हैं कि वो कब मेरे को इस बात के लिए बोलेगा। लेकिन भगवान क्या करे, उसके तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे कि अक्रूर ने ऐसा पाप किया है। तो ये भगवान की उदारता है। पहले हम एक स्टोरी सुनाए थे, उसके साथ मैच कर गया। नहीं, गंभीर, वो स्टोरी सेम एक बार आएगा यहाँ पर। 36वां लज्जालु। जो व्यक्ति कभी कभी विनम्रता तथा संकोच प्रदर्शित करता है वह लज्जालु कहलाता है। ललित माधव में कहा गया है कि जब अपनी छोटी सी अंगुली से गोवर्धन उठाए, सेम स्टोरी पहले भी है गंभीर में और ये स्टोरी यहाँ भी है। और इस कृष्ण के लिए उस समय बलराम जी के लिए, हाँ उस समय बलराम जी के लिए थी। नहीं, हाँ यहाँ भी सेम है, वहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। या हम गलती कर रहे हैं, एक बार देख ही लेते हैं। नहीं, यहाँ पर कुछ और है। यहाँ बलराम जी नहीं जान पाते, लेकिन यहाँ बलराम जी जान जाते हैं। तो बस दोनों में यही अंतर है। जान के भगवान जी भी जान कर रहे हैं कि वो हाँ, उस लीला में जहाँ भगवान जी गंभीर हैं वहाँ पर बलराम जी नहीं समझ पाते हैं, और यहाँ पर उसी लीला में बलराम जी समझ जाते हैं, जिसको देख करके भगवान भी समझ जाते हैं कि बलराम जी इस बात को समझ गए हैं, जिसके कारण भगवान यहाँ पर शर्मा जाते हैं। सेम स्टोरी सेम। 27 शरणागत पालक। श्री कृष्ण समस्त शरणागतों के पालक हैं, क्योंकि उनके शरण में जो भी चला जाए उनको वो हमेशा क्या करते हैं, रक्षा करते। चाहे चंडाल हो चाहे अछूत हो, उसमें वैसे ही किरणों की, चंद्रमा की किरणों की वर्षा करेंगे जैसे चंद्रमा किरणों की वर्षा करता है। इसका एक उदाहरण मिलता है ना, रामचंद्र के चरणों में जब कांटा गड़ जाता है तो माता सीता से मना करते हैं कि इसको मत निकालो, क्योंकि ये मेरे शरण में शरणागत हुए हैं। लोग तो चरणों के ऊपर से आते हैं, ये तो चरण के अंदर घुस ही गया, तो मैं इसको त्याग कैसे सकता हूँ। तो इतने शरणागत है भगवान। 38 सुखी। जो सदैव प्रसन्न रहता हो, जिसे कोई दुख छू भी नहीं पाता, वो सुखी है। कैसा सुखी है? तो सुखी के 3 कारण दिए गए हैं। कोई व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है? सुंदर स्त्रियों से, आभूषण से और धन से। ये 3 चीज अगर किसी के पास हो तो सुखी हो सकता है। रूपा जी इसी में लिखे हैं। हाँ, ये भोग की 3 धारणाएं हैं, सुंदर स्त्री, आभूषण और धन। तो यहाँ वर्णन करते हैं कि भगवान कितने सुखी हैं। तो स्वर्ग का राजा कितना सुखी होता है? वो हर समय एक ही अप्सरा का डांस देखता है, या तो क्या नाम, मेनिका, तिलोत्तमा, रंभा, उर्वशी, ये सब नाचेगी 4, उससे ज़्यादा नहीं। और सबसे ज़्यादा नाचेगी तो कौन नाचेगी?
उर्वशी नाचेगी, उससे ज़्यादा कोई नहीं नाचे। अब भगवान के यहाँ 16,108 पटरानियाँ हैं, सबकी 10-10 दासियाँ हैं, और उन दासियों का जो स्वरूप है वो भगवान शंकर के विवाहित पार्वती गौरी से भी सुंदर दिखाई दे रही है। और इतना सुंदर है कि उनके एक नाखून के जो ज्योति है ना, वो एक एक अप्सराओं को भारी पड़े। केवल नख की जो सुंदरता है वो इतना सुंदर है, वो भगवान कृष्ण के सामने निरंतर नृत्य कर रही हैं। और उसके बाद वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उसका आनंद ले रहे हैं। तो इसके दो अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं कि भगवान शंकर के साथ अगर पार्वती नृत्य कर रही हैं तो कितना आनंद आता है, तो बोलते आधा आनंद आता है। क्यों? वहाँ स्वयं पूर्ण चंद्र बैठे हैं और भगवान शंकर के शीश पर दोज का चंद्रमा, द्वितीया के रात्रि में जो चंद्रमा निकलती है वो शंकर के, तो वो आनंद गौरी को भी नहीं आ रहा। फिर जीव गोस्वामी कमेंट्री करते हैं कि भगवान शंकर के साथ पार्वती नृत्य करती है और भगवान शंकर ने अपना आधा शरीर पार्वती को दे दिया, फिर भी उनको उतना आनंद, जितना आनंद कृष्ण के सामने नाचने में उनको आ रहा है उतनी रानियों को आ रहा है। तो गौरी से भी ज़्यादा सौभाग्य किसका है? जो वहाँ पर द्वारिका में नृत्य कर रही हैं। इतना सुख का आनंद भगवान श्री कृष्ण स्वयं लेते हैं वहाँ पर। ठीक है। 39 अपने भक्तों के हितौषी। हमने जो बात कही थी ना कि भगवान प्रेम को स्वीकार करते हैं, सेवा को नहीं, वो बात यहाँ लिखा है कि जीव गोस्वामी इसमें लिखते हैं कि कृष्ण के भक्त विषय में कहा जाता है कि यदि भक्ति पूर्वक वे भगवान विष्णु को थोड़ा सा भी, डायरेक्ट लिख दिए, अच्छा इसके उदाहरण में, इसके परिभाषा में लिखते हैं रूप गोस्वामी कि भगवान अपने भक्तों के हितौषी होते कब? सेवा और सेवक के लिए। दूसरा क्या है? हितौषी कब होंगे भगवान भक्तों के? या तो हम भगवान की सेवा करें, कैसी सेवा? प्रेम से युक्त सेवा। दूसरा, हम उस सेवक के मित्र हो जाएं। क्या हो जाएं? हमको भगवान की कृपा, भगवान की हितौषी कब बनेंगे हम? वहाँ शब्द लिखते हैं हितौषी सुहृद, यहाँ हिंदी में प्रभुपाद जी ने लिखा है भक्तों के हितौषी। सुहृद सर्वभूता नाम, जो भगवत गीता के 5:29 में आता है ना, वो है। तो उसमें दो तरीका है भगवान का कृपा पाने का, हितैषी बनने का। या तो हम भगवान की सेवा करें किसी भी माध्यम से, जो इतने सारे रसों को हमने पढ़ाया पीछे कि हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं, या तो कोई सेवक है, उस सेवक के हम मित्र बन जाएं, तब हम भगवान के हितैषी के अंतर्गत आ जाएंगे। और भगवान यहाँ पर प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं, गौतमीय तंत्र से श्लोक उद्धृत करते हैं, उसका ट्रांसलेशन है कि अगर कोई भगवान विष्णु को थोड़ा सा जल और थोड़ा सा तुलसी भी अर्पण करता है तो भगवान उसके हाथों से बिक जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। और कितने हितैषी हैं तो बताते हैं कि जब शेर सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को याद कर रहे हैं और उस समय वचन दिए हुए हैं कि आप कभी भी शस्त्र नहीं उठाएंगे, उस समय शेर सैया पर लेट करके याद कर रहे भगवान कृष्ण के सामने कि आपने वचन दिया था अर्जुन को कि हम अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाएंगे, और मैंने वचन लिया था कि आपसे उठवा करके रहेंगे। और उस प्रतिज्ञा को आपने रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा आपने तोड़ दी। ये क्या है? भक्तों के हितैषी। बाकी लीला पहले एक बार हम सुनाएं इसको। 40 प्रेम वश्य। क्या है भगवान? कृष्ण भक्त की प्रेममय भावना के वशीभूत होते हैं, उसके द्वारा की गई सेवा से नहीं। इससे वशीभूत हो रहे भगवान, इसलिए लोग भजन आता है प्रेम वश अर्जुन रथाक्यो। ऐसा नहीं कि अर्जुन बोल दिया कि आप रथ हाको तो भगवान चालू हो गए, ऐसा नहीं था। भगवान का प्रेम था, इसलिए भगवान क्या किए? उसके सारथी के रूप में बैठे। और सारथी का काम इतना आसान नहीं होता कि आजकल जैसा ड्राइवर का सीट है, बगल में बैठा है, लेफ्ट चलो राइट चलो, उसको सुनाई दे रहा है, उसके कान में हेडफोन लगा है, आपके मुंह में माइक लगा है, लेफ्ट राइट सब सुनाई दे रहा है। वहाँ युद्ध के कोलाहल में कोई भी शब्द कृष्ण को सुनाई नहीं देता। अर्जुन को जब बोलना होता था लेफ्ट चलो राइट चलो, तो कैसे इशारा करेगा? तो पैर से मार करके भगवान को बोलना होता था कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। किसी और का लात नहीं खा सकते भगवान, लेकिन सबरी का जूठा बैर भी खा सकते हैं और अपने मित्र का लात भी खा सकते हैं। कब?
प्रेम हो तब। इसलिए भगवान किसी को प्रेम दान नहीं करते। अगर हम भगवान का प्रेम अगर किसी को मिल जाए तो भगवान उसके वश में हो जाएंगे। इसलिए मैंने भाव भक्ति में पढ़ाया कि ये बहुत रेयर है, कभी मिलने वाला नहीं है, सुदुर्लभा। अगर किसी को प्राप्त हो गया तो भगवान उसके वश में हो जाएंगे। और दूसरा यहाँ पर वश से क्या, प्रेम वश से क्या बात कहते हैं तो सुदामा विप्र की कथा को यहाँ पर वर्णन करते हैं। उसमें एक ही लाइन महत्वपूर्ण है जिसमें कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण सुदामा के पैर को धो रहे हैं समेत अपने पत्नियों के समेत। अब पद प्रक्षालन करते हुए भगवान की आंखों में आंसू आ रहा है। क्यों? तो सुदामा के साथ अपने बचपन का प्रेम व्यापार स्मरण करके मिलन में कृष्ण के प्रेम आंसू बह निकले। क्या याद आया? सुदामा के साथ उन्होंने गुरुकुल में जो समय बिताया, उस प्रेम में व्यवहार को देख करके, व्यापार को देख करके ही भगवान कृष्ण को आंसू आया। ऐसा नहीं कि बहुत दिनों के बाद सुदामा आ रहा था इसलिए आंसू बह निकले। भगवान का प्रेम था। वो 3 मुट्ठी तंदूर का चावल खाना वो भगवान वो सुशीला का प्रेम था, इसलिए भगवान ने खाया। सुशीला का इच्छा था कि भगवान जाएं 3 मुट्ठी चावल लेके तो कुछ मिलेगा, इसलिए सुशीला को वो ऐश्वर्य मिला। सुदामा जाने के बाद भी उस महल में नहीं रहे, क्योंकि सुदामा का इच्छा नहीं था कि हम भगवान से जा करके मांगे, वो तो सुशीला का इच्छा था, इसलिए उसने दूसरे के यहाँ से चावल ला करके दिया था। और फिर सुदामा वहाँ जाने के बाद भी आजीवन उस महल पर नहीं रहे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थैव पजाम्य हम। उनको महल चाहिए था, महल मिला। इनको प्रेम चाहिए था, प्रेम मिला। और यहाँ पर उखल बंधन लीला आता है, जिसको हम बताए थे कि बहुत प्रयास करने के बाद भी यशोदा माता नहीं बांध सकी। लेकिन इतना पसीना से लथपथ हो जा रही है, बांधते बांधते बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं बंध रही है। अब भगवान को चाहिए कृपा। कितने लोग जानते हैं कि भगवान को राधा दामोदर क्यों कहा जाता है? कोई जानते हैं? ये दामोदर लीला है, इसमें राधा दामोदर क्यों कहा जाता भगवान? राधा रानी की कृपा होती है जो उनकी राधा रानी ने जो स्टोरी में ऐसा आता है कि जब माँ यशोदा ने क्या किया, अपने जितने भी 9 लाख गाय थे उन सबको बांधी जाने वाली रस्सियों को खोल करके लाया। जितने कुएं थे ब्रज में, सब में पानी भरने वाले जो रस्सी थे उनको भी लेकर के आया। पूरे ब्रज के रस्सी को लगा दिया उस छोटे से बालक को बांधने के लिए, फिर भी भगवान नहीं बन रहे। तो यहाँ पर माता क्या कर रही है? पूर्ण प्रयास कर रही है। लेकिन भक्ति जो है वो आह्लादनी शक्ति की एक वृत्ति कही जाती है, जिसके माध्यम से भगवान वश में होते हैं। अंत में कहा जाती है राधा रानी के पास। राधा रानी क्या करती है? अपने छोटा सा ऐसा छोटा सा रस्सी, छोटा सा मतलब 2 अंगुल भी नहीं होगा रस्सी, उसको दे देती है और उसको बांधती जा करके तुरंत भगवान बन जाते। इससे क्या पता चलता है कि वो जो राधा रानी से कृपा प्राप्त हुआ रस्सी, वो रस्सी कृपा का माध्यम है। और माता यशोदा जो इतना प्रयास की, वो प्रयास है। तो प्रयास और कृपा दोनों जब मिल जाता है तो भगवान वश में हो जाता है। और कृपा से क्या प्राप्त हुआ? प्रेम प्राप्त हुआ। सर्व मंगलमय कौन है? भगवान सर्व मंगलमय। जो व्यक्ति हर एक के लिए शुभ कल्याणकारी एवं सदैव लगा रहता है, वह सर्व कल्याणकारी या सर्व मंगलमय कहलाता है। भगवान कृष्ण अद्भुत लीलाओं के द्वारा क्या कर रहे हैं? सभी ऋषियों को प्रसन्न कर रहे हैं। जो भी भक्त हैं वो क्या गान करते हैं? भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं को गान करते हैं। और जितने भी असुर हैं, जितने भी क्रूर राजा हैं, उनका विध्वंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो पवित्रता से रह सके। और जितने भी योद्धा हैं, जितने भी क्रूर योद्धा हैं, सबका विनाश कर रहे हैं, क्योंकि सबका मंगल हो। भगवान कृष्ण सबसे पहले आए तो जितने भी असुर हैं उनका विनाश भगवान कृष्ण कर दिए। फिर भगवान थोड़ा सा और बड़ा होते हैं तो मथुरा आदि के जितने राजा हैं उनका विनाश करते हैं। देखिए कि अब बहुत राजा हो गए, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो अर्जुन के माध्यम से पूरा का पूरा महाभारत युद्ध करा करके सर्वमंगल करते हैं। उसी महाभारत के युद्ध में सभी के लिए क्या करते हैं? भगवत गीता का उपदेश देते हैं। और उतना में भी संतुष्ट नहीं होते, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये 11वें स्कंद में उद्धव को बताते हुए भगवान फिर स्वधाम को गमन करते हैं। माने भगवान का एक भी कार्य दूसरों के लिए हित के लिए नहीं है, ऐसा सोचा ही नहीं जा सकता। 42
भगवान परम शक्तिशाली है। कैसे शक्तिशाली हैं? जो अपने शत्रुओं को भी विपत्ति में डाल दे वो शक्तिशाली कहलाता है। किसको डाल दे? शत्रुओं को। अब भगवान जैसे योद्धा, भगवान जैसे शक्तिशाली, उनके जो प्रतिद्वंदी होंगे, शत्रु होंगे, तो आम इंसान नहीं होंगे जिनको आप आसानी से विपत्तियों में डाल सकते हैं। तो उनको भी विपत्ति में डालने के लिए जो चतुर हों वो परम शक्तिशाली कहलाते हैं। तो यहाँ पर केवल एक श्लोक लिखा गया है कि भगवान कृष्ण जैसे ही किसी अंधेरे में किसी सूरज को ले आया जाए या दीपक को ले आए तो अंधेरा वहाँ से भाग जाता है, वैसे यहाँ पर भगवान एक शक्तिशाली सूर्य के समान है जो अंधकार रूपी गुफाओं के शरण लेने वाले को भगा देते हैं। जो जितने भी असुर लोग हैं वो कहाँ शरण लेते हैं? गुफाओं में या ऐसे अज्ञानी लोगों के अंदर। तो वहाँ भी भगवान क्या करते हैं? पहुँच जाते हैं। उनके शत्रु उल्लुओं की तरह उनकी दृष्टि से ओझल होकर भाग गए। दिन में दिखाई देते हैं? दिन में उल्लू को दिखाई देता? तो वही बात यहाँ कहा जा रहा है कि जहाँ कहीं भी कृष्ण उपस्थित होते हैं वहाँ शत्रु दिखाई नहीं देते। भगवान क्या है? सर्व प्रसिद्ध, परम यशस्वी, जो अपने निर्मल चरित्र के कारण मनुष्य परम यशस्वी कहलाता है। किसके चरित्र के कारण? निर्मल चरित्र। ऐसा नहीं कि भगवान ने माखन चोरी किया वो चरित्र निर्मल नहीं है, भगवान ने चीर हरण किया वो चरित्र निर्मल नहीं, ऐसा कहा नहीं जा सकता। जो लोग मूर्ख हैं वही नहीं समझ सकते कि है क्या। जिनको समझ में नहीं आता कि महाभारत के कृष्ण अलग हैं और भागवत के कृष्ण अलग हैं, ऐसे कहने वाले जो लोग हैं वो मूर्ख नहीं, महामूर्ख हैं। दोनों कृष्ण एक ही हैं, जो गीता का उपदेश दे रहे हैं और जो रास कर रहे हैं, दोनों कृष्ण समान हैं। तो उनका जो निर्मल है, जो चरित्र है वो परम निर्मल है। और वो कैसा है कि कृष्ण का यश जो है वो कैसे फैलता है? जैसे चांदनी क्या होता है, अंधकार में प्रकाश फैलाता है, ऐसा उनका परम चरित्र है। और उनका चरित्र कैसा है तो उसको वर्णन करते हुए उदाहरण देते हैं कि नारद जी एक बार क्या कर रहे थे? अपने वीणा लेकर के भगवान का गुणगान कर रहे थे, और वहीं पर भगवान शंकर क्या कर रहे हैं? उसमें नृत्य कर रहे हैं। और पार्वती जी देखते हैं कि इनका शरीर जो नीला कंठ है वो तो सफ़ेद हो गया। क्या हो गया? सफ़ेद हो गया। बलराम जी जब कृष्ण को याद कर रहे तो उनका जो ब्लूइश जो कपड़ा है, नीलांबर जो पहनते हैं बलराम जी, वो सफ़ेद हो गया। क्यों हो गया सफ़ेद? यहाँ तो यही लिखा गया ना कि सब क्या हो गए? वो सफ़ेद हो गए। अब ग्वाल बाल जो भी यमुना में जल भरने गए वो क्या देख रहे हैं कि यमुना दूध लेकर के बह रही है। जितने भी गोपियां सब आए सब वहां पर माखन निकालने का प्रयास करने लगी। और यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत या कृष्ण के यश का प्रसार करने से हर वस्तु श्वेत और शुद्ध बन जाती है। इसका क्या मतलब कि हम भी जब भजन करेंगे तो हम सफ़ेद हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर लिखते हैं, एक शब्द को ध्यान दीजिए, यह देखकर शिव पत्नी पार्वती गौरी क्या करती? उन्हें छोड़ करके तुरंत चली जाती। इसको लेकर के जीव गोस्वामी बोलते हैं कि अगर भगवान कृष्ण का कोई गान करने लगेगा तो उसके अपने जो संबंधी है उनके प्रति विरक्ति आ जाएगी। इसलिए वहाँ भगवान नीलकंठ जो हैं वे श्वेत कंठ दिखने लगे। इसलिए पार्वती जी भी कृष्ण को सुनने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए शिव जी को छोड़ करके चली जा रही है। बलराम जी को अपने कपड़ों के प्रति आसक्ति चला गया और जितनी भी गोपियां हैं उनको दूध, नदी दूध दिखाई देने लगा। क्यों? आसक्ति खत्म हो गया। क्या दूध है, क्या पानी, उनको पता ही नहीं चल रहा। तो इसका मेन मतलब है कि वो अपनी जो आसक्ति है उसको क्या करेगा? वो छोड़ देगा। इतना यशस्वी है भगवान का स्वरूप। लोकप्रिय भगवान क्या है? जो व्यक्ति जनता को अत्यंत प्रिय होता है वो लोकप्रिय कहलाता है। किसको प्रिय होना चाहिए? जनता को। किसके कारण? तो पहले ही वर्णन कर दिया गया, निर्मल चरित्र। उसके बाद लोकप्रिय होना चाहिए। तो उसमें कहा जाता है कि भगवान सबसे ज़्यादा समय हस्तिनापुर में बिता रहे थे, भगवान द्वारिका में बिता ही नहीं रहे थे। तो द्वारिकावासी बहुत चिंतित रहते थे कि कब आएंगे, कब आएंगे। यहाँ तक कि रुक्मणी जी भी क्या करती है? भगवान का एक विग्रह द्वारिकाधीश बना करके ही उनका पूजन आरंभ कर देती है। और वहाँ द्वारिकावासी
अत्यंत चिंतित रहते, कब आएंगे भगवान, कब आएंगे भगवान। और यहाँ जब भी भगवान चढ़ते हैं रथ में, तब माता कुंती जा करके प्रार्थना करते कि भगवान मत जाओ। तो भगवान इतने लोकप्रिय हैं, इधर से जाने नहीं मिल रहा है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं। पहले इस स्कंद में वर्णन आता है कि जब भगवान गए तो उनका स्वागत द्वारिका में किस तरह से किया गया। तो लोग कहते हैं कि इतना उत्सुकता से उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े उनके माता पिता, सब ऐसे खड़े थे जैसे सालों बाद कोई बच्चा बाहर पढ़ करके आ रहा हो। उस जमाने में, जिस जमाने में हवाई जहाज नहीं चला होता है, तो कैसा लगता हो। तो ऐसे भगवान का वो लोग स्वागत करते और कहते हैं कि हर क्षण लाखों वर्ष के समान प्रतीत हो रहा था। हम लोग शिक्षा अष्टकम में आते हैं ना, युगायितम निमिषेण निमिषेण ग्रहण में, एक एक क्षण में युगों के समान प्रतीत हो रहा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक एक क्षण जब भगवान कृष्ण द्वारिका से बाहर रहते थे तो द्वारिकावासी ऐसे चिंतित रहते थे कि कब आएंगे मेरे भगवान। और दूसरी घटना दिया जा रहा है कैसे लोकप्रिय हैं। तो जब राजा कंस के द्वारा उनकी मृत्यु के लिए आयोजित यज्ञ स्थल में जब प्रविष्ट होते हैं तो मुनि भी उनका जय जयकार करते हैं, समस्त मुनि सादर से आशीर्वाद देते हैं, स्तुति करते हैं। और महिलाएं क्या करती हैं, यज्ञशाला के सभी कोनों में हर्ष व्यक्त करती है कि भगवान कृष्ण आए। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति के लिए वो बहुत प्रिय हैं, सब के लिए बहुत प्रिय हैं। तो एक तो द्वारिकावासी दिया गया, फिर मथुरा में भी जहाँ वो कंस को मारने जा रहे हैं वहाँ भी क्या है, उनके लिए सब प्रिय हैं। 45 भक्तों के पक्षधर, भगवान कभी पक्षपात नहीं करते, लेकिन भगवान भक्तों के पक्षधर होते हैं। भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है कि जो मेरे नाम लेता है, गुण गाता है, मैं उसके पक्ष में रहता हूँ। कौन सा श्लोक है, सर्वभूत सर्वहिदानाम, 9वां अध्याय में आता है, किसी को याद है। उसमें भगवान बोलते हैं कि भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। उसके उदाहरण में लिखते हैं कि जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो उन्होंने कभी भक्तों को मारा नहीं है, भक्तों को तारा है। मारा किसको है, केवल असुरों को ही मारा है। और भगवान अवतार क्यों लेते हैं, तो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो मेन कारण क्या है, यहाँ पहला शब्द क्या लिखा गया, परित्राणाय साधुनाम, जो साधु है उसका परित्राण करने के लिए। दूसरा कारण है असुरों को मारना, इसलिए भक्तों के पक्ष को लेकर के ही भगवान अवतार लेते हैं। कभी भी भगवान, जैसे हिरण्यकश्यप को मारना था, अगर भक्त प्रहलाद नहीं होता तो हिरण्यकश्यप को भगवान नहीं मारते, सीधा साधा उसको मारते ही नहीं। भगवान जब वराह का अवतार भी ले रहे हैं तो सब देवता जब प्रार्थना कर रहे हैं तब जाकर के भगवान के नाक से भगवान वराह का अवतार होता है, तब जाके हिरण्याक्ष का वध हो रहा है। लेकिन यहाँ जरूरत क्या है, भक्तों का जरूरत। बिना भक्त के भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा बोलने में संकोच नहीं है। भक्त है तो भगवान है, और भगवान है तो भक्त है। ठीक है। 45 समस्त स्त्रियों के लिए अतीव आकर्षण, क्या है, समस्त स्त्रियों के लिए अतीव आकर्षण। जिस व्यक्ति में विशेष गुण होते हैं वह स्त्रियों के लिए तुरंत परम आकर्षक बन जाता है। विशेष गुण का तात्पर्य समझते हैं, माने कोई भी ऐसा गुण जो उसको सामान्य रूप से किसी भी पुरुष के अंदर देखने के लिए न मिलता हो, उसको विशेष गुण समझना है साधारण भाषा में। क्या हुआ, चलेगा जब शुरू हुआ उस समय तक चलेगा नहीं। तो यहाँ कहा जा रहा है कैसे आकर्षक है समस्त स्त्रियां। तो बहुत सारा लीला है इसमें कि समस्त स्त्रियां कैसे भगवान की तरफ आकर्षित है। उसमें एक लिखा गया है यहाँ पर कि द्वारिका की जो 16,108 रानी है वो कैसे आकर्षित है, जैसे चुंबक के प्रति जो लोहा आकर्षित होता है ना, वैसे आकर्षित है। जब देवता लोग वहाँ पर रंभा और उर्वशी का नाच देखने के लिए बिजी रहा करते थे, तब देवताओं की पत्नियां विमान पर चढ़ करके भगवान को देखने के लिए आया करती थी। और भगवान जब बंसी वादन करते थे तो उनकी नीवी जो होती थी उसका जो गांठ होता था वो खुल करके खिसक जाया करता था, फिर भी भान नहीं होता था कि उनका अंग जो है वो निवस्त्र हो चुकी है केवल बंसी का नाद सुनते हुए। ऐसा आकर्षण है भगवान का। तो ये है भगवान का सर्व आकर्षक रूप। यहाँ लक्ष्मी भी नारायण को छोड़ करके तपस्या कर रही है, वो रूप है भगवान का। 47 वो सर्व आराध्य,
जो व्यक्ति सारे मनुष्य एवं देवताओं के लिए आदरित एवं पूजित होता है वो सर्व आराध्य कहलाता है। मतलब ये है कि भगवान कृष्ण और शिव, भगवान कृष्ण को शिव ब्रह्मा आदि सब आकर के क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। और यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बलदेव उनके ही स्वांश हैं और वो भी अपने बड़े छोटे भाई कृष्ण को आराध्य मानते हैं। महाराज युधिष्ठिर द्वारा आयोजित राजस्व यज्ञ में प्रकट हुए तो कृष्ण वहाँ पर उपस्थित महर्षियों और देवताओं समेत हर एक के लिए आकर्षक के केंद्र बन गए। और जब वहाँ प्रश्न पूछा गया कि जितने भी कौन लोग पहुँचे थे वहाँ पर, जितने माननीय व्यक्ति हैं, जितने सामान्य व्यक्ति हैं, जिनके अंदर बड़े बड़े गुण हैं, योद्धा हैं, वो सब वहाँ पर पहुँचे थे। और सबसे पूछा गया कि प्रथम पूजा किसकी होनी चाहिए। तो वहाँ कोई बता ही नहीं पा रहा था किसकी होनी चाहिए। तो सबसे कम बोलने वाला पात्र पूरा महाभारत में सहदेव, वहाँ पर बोलता है कि कृष्ण की ही सेवा होनी चाहिए। बहुत सारा वो लंबा लेक्चर देते हैं सहदेव जी कि कृष्ण की सेवा, पूजा, आराधना क्यों होनी चाहिए। तो सर्व आराध्य हैं। वहाँ पर वो बताते हैं कि कौन कौन यहाँ पर आकर के अपने मस्तक को झुकाता है। सर्व संपन्न क्या है भगवान? सर्व संपन्न। कहते हैं कि भगवान कितने सर्व संपन्न हैं, तो उनके पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में मौजूद है। कौन कौन? बल, धन, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग। और भगवान के पूरे परिवार में कितने व्यक्ति थे? 56 मतलब 54 करोड़ के आसपास भगवान के परिवार थे। और सब के सब भगवान की आज्ञाओं का 5600 लाख है भाई। और भगवान के रहने के लिए 9 लाख बड़ी बड़ी इमारतें थी। कितनी? 9 लाख। 16,150 नहीं आते, लेकिन रहने के लिए कितना महल? 9 लाख महल में भगवान रहा करते थे। और बिल्व मंगल ठाकुर कृष्ण कर्णामृत में लिखते हैं कि आपके वृंदावन के ऐश्वर्य के बारे में मैं क्या कहूँ। वृंदावन की सुंदरियों के पाँव के आभूषण ही चिंतामणि से बढ़कर हैं और उनके वस्त्र स्वर्गिक पारिजात पुष्प की तरह हैं। यहाँ की गायें दिव्य धाम की सुरभि गायों की तरह हैं। अतएव आपका ऐश्वर्य समुद्र के समान अगाध है। मतलब इसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता कि भगवान का ऐश्वर्य कितना है। भगवान क्या है? सर्व सम्मान्य है। जो व्यक्ति प्रमुख व्यक्तियों के अग्रणी होता है, जो ऐसा व्यक्ति हो जो सबका अग्रगणी हो, वो क्या क्या कहा जाता है? सर्व मान्य कहा जाता है। इसकी घटना में लिखते हैं कि जब द्वारिका में भगवान निवास कर रहे थे, उस समय शिव, ब्रह्मा आदि देवी देवता सब आकर के वहाँ पर भगवान को प्रणाम करते थे, भगवान से बातचीत करते थे और फिर जाया करते थे। तो वहाँ एक बार क्या हुआ कि सभी देवता ब्रह्मा आदि सब मिलने के लिए आए। तो वहाँ जो द्वारपाल है, केवल द्वारपाल द्वारिका का, वो द्वारपाल खड़ा है वहाँ पर, और ब्रह्मा शिव उन दोनों को अंदर प्रवेश करके बोलता है कि आप दोनों यहाँ पर बैठिए। वरुण देव बाहर गेट पर खड़े थे। वरुण देव को बोलता है कि जितना भी यहाँ देवता लोग हैं सबको लेकर के यहाँ से बाहर निकलो, वेद स्तुति गा करके तुम हल्ला यहाँ मत करो, सब बाहर निकलो यहाँ से। मतलब इतना द्वारपाल का सामर्थ्य है कि देवताओं को अंदर घुसने के लिए नहीं दिया। बोला कि वेद स्तुति को बंद करो, बहुत कोलाहल होता है, तो तुम लोग यहाँ से बाहर जाओ, कृपया शांति पूर्वक प्रतीक्षा करें, बाहर जा करके हल्ला न करें, ऐसा कहते हैं। ऐसा सर्वमान्य है भगवान कि हर कोई को वहाँ डांटा जा सकता है अगर मिलने के लिए आया है। इसी को लेकर के भगवान याद करते हैं और भगवान भगवत गीता का दूसरा श्लोक बोलते हैं, त्रैगुण विषया वेदा कि सबसे ऊपर उठो, वो सबका कोई वैल्यू, द्वारपाल ही तुमको भगा देगा उधर। परम नियंता भगवान कौन है? परम नियंता का अर्थ होता है कि जो सबके नियामक हो और जो वो बात बोल दे उसको कोई अस्वीकार न कर सके, उसको बोलते हैं परम नियंता। हम लोग हैं नियंता, लेकिन हम लोग किसी को स्वतंत्र रूप, तो अगर हम अपने आप को स्वतंत्र मान ले तो कितने देर के लिए? कुछ देर के लिए। उतने देर के लिए भी आप ईश्वर नहीं हैं, क्योंकि आपके बात को कोई तुरंत टाल देगा कि हम आपके बात को नहीं मानेंगे। हर घर का जो मुखिया होता है वो चाहता है कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरे बात को माने। उतना समय तक वो ईश्वर है कि हम सोचते हैं, जैसे ही बोलता है कि ये चीज़ बनना चाहिए तो नहीं बनेगा। बच्चे को बोलता है इतना देर होना चाहिए, मेरा पैर दबाओ, मेरा ये करो, तो बोलता है नहीं, अभी हमारा ऑनलाइन क्लास है, हम ऐसा, तो उसका ईश्वर वहीं पर समाप्त हो जाता है।
तो दोनों चीज होना चाहिए, वो परम स्वतंत्र होना चाहिए और उसकी बातों की आदेशों की उपेक्षा कोई ना कर सके, वो ईश्वर है। तो यहाँ पर एक बात कहा जा रहा है कि भगवान पूर्णतः स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं। पहले ही स्कंद में कहा जा रहा है कि भगवान क्या हैं, स्वराट हैं। वो तीनों गुणों से बढ़कर कर हैं। वो किनसे हैं? तीनों गुणों से बढ़कर हैं। आप जब ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं सृष्टि करने का तो सृष्टि होता है। आप जब शिव जी को आदेश देते हैं कि आप सृष्टि का विनाश कर दो तो आपको आपकी सृष्टि को क्या कर देते हैं? वो विनाश कर देते हैं। 51 परिवर्तन रहित। भगवान का शरीर जो है वो क्या है? परिवर्तन। हमारे शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं और 6 प्रकार के परिवर्तन हमारे इस देहात्म बुद्धि के कारण होते हैं और प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत रहने के कारण होते हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान इस गुणों से परे हैं, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। उनका जो बालपन से लेकर के पौगंड तक का जो शरीर है वो नित्य नवीन है और सदैव विराजमान रहने वाला है, वो समाप्त होने वाला नहीं है। मतलब कि भगवान बड़े हो गए, आप वृंदावन में जा करके बाल रूप खोजिएगा तो भगवान नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ वो बाल रूप भी मिलेंगे और किशोर रूप भी मिलेंगे। इसको बोलते हैं परिवर्तन रहित। समय हो गया तो आज के लिए बस इतना ही। 52 से लेकर के 64 तक कल सुबह 6 बजे क्लास होगा भक्ति रसामृत सिंधु का, जिसमें हम लोग इस 64 गुणों को 1 घंटे में देखने का प्रयास करेंगे और जिसमें 64 में वो 4 गुण हैं जिसको हम लोग ठीक से कल समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बाकी 60 गुण तो विष्णु में देखने के लिए मिलते ही हैं, लेकिन वो 4 गुण नहीं मिलते हैं। उन 4 गुणों को हम लोग विशेष रूप से कल समझने का प्रयास करेंगे और फिर आगे जा करके भगवान कृष्ण का जो विशेष गुण है धीरोधार धीर ललित जो है उसको हम लोग श्रवण करेंगे, जो बहुत विशेष है। और इसको हम लोग चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी करके इसको समाप्त किया जाए, क्योंकि कोर्स हमारा बहुत लंबा है और हम लोग अभी 20-21 अध्याय में है और टोटल 51 अध्याय है। इसको जल्दी से अगर हम कंप्रेस करने का भी प्रयास करें तो समय बहुत कम है, 1-1 घंटा में वो संभव नहीं है। और एग्ज़ाम 27 तारीख को जो होना था, अगर हम कोर्स कंप्लीट कर पाए तो एग्ज़ाम आपका 27 को होगा। और जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वो सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछे जाएंगे 1 अध्याय से लेकर के 19 अध्याय के बीच में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे और 19 अध्याय से लेकर के 51 अध्याय तक सबसे कम प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कमेंट में क्वेश्चन है कि जो कावों की जो गाय की जो संख्या थी जो दान करते थे 13,054, लॉजिक, तो इसमें कोई एक लॉजिक क्या है? क्या नंबर 13,054 का लॉजिक नहीं। जैसे भगवान की जो गाय हर बार का जो है ना, भगवान 16,108 पटरानी है, तो हर समय भगवान 16,108 पटरानी दान कर रहे हैं। लेकिन उतने प्रकार के भगवान वहाँ पर यज्ञ है, ये यज्ञ है, वो यज्ञ है, सब मिला करके इतने सारे जो रिचुअल्स होते थे वैदिक रिचुअल, उस रिचुअल्स को करने के बाद उतनी संख्या में गायों का दान करने का संख्या आता है। उसको डिटेल में देखेंगे तो जीव गोस्वामी उसको वर्णन करते हैं कैसे इतना हजार का संख्या आ रहा है। तो हर एक रिचुअल को भगवान सुबह उठ करके पूरा कर रहे हैं। उन हर एक रिचुअल्स में गौदान का महत्व है, तो जिस जिस रिचुअल्स में उन गाय दान का महत्व भगवान वहाँ दान कर रहे हैं। जिसमें गाय के बछड़े का भी दान है, ऐसे गायों का दान है जो अभी गर्भवती हैं, ऐसे गायों का भी दान है जो गाय को बच्चे दे चुके हैं और दूध दे रही हैं। तो सब मिला करके 13,054 आता है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।